हेलो स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में हम डिफरेंट डिफिनेशंस को पहले समझते हैं। देखो कोहेसिव फोर्स क्या है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल, वाटर के टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और एग्जिस्ट करता है, उस फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। अब नेक्स्ट, अधेसिव फोर्स, the force of attraction between two molecules of two different substances, और बात समझ में आ रही है, is called adhesive force. For example, the force of attraction between ink and paper or the force of attraction between chalk and board. क्लियर हो गया? अब देखो मॉलिक्यूलर रेंज है। मॉलिक्यूलर रेंज का मतलब हुआ द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच a molecule can attract another molecule is called molecular range. For example, सपोज करो कि यहां पर एक अणु है। अब ये मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक के, है ना, अनदर मॉलिक्यूल को यानी अणु को अट्रैक्ट कर सकता है, और वह मॉलिक्यूल इस, है ना, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये दोनों के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ, इसी को कहेंगे हम मॉलिक्यूलर रेंज। अब इस रेंज को रेडियस एज्यूम कर लो, सपोज कर लो कि ये जो मॉलिक्यूलर रेंज है ये रेडियस है, और ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं इसको सेंटर सपोज कर लो। ठीक, तो सेंटर इसको सपोज किए, ये जो मॉलिक्यूलर रेंज है इसको रेडियस, और एक स्फीयर को हम इमेजिन करते हैं। बात समझ गए? एक स्फीयर इमेजिन करते हैं, तो उस स्फीयर का जो नाम होगा क्या होगा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी हिंदी में प्रभाव गोला करते हैं। इसका मतलब है कि सेंटर पर जो मॉलिक्यूल होगा, स्फीयर के इनसाइड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अट्रैक्ट कर सकता है, चाहे जो स्फीयर के इनसाइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वे मॉलिक्यूल्स जो है सेंटर पर वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस इमेजिनरी जो है ना और वर्चुअल जो स्फीयर हुआ, इसी को हम कहेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसके बाद अब समझो सरफेस फिल्म। अब सपोज करो कि ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ये फ्री सरफेस है, और हमको कितना डिस्टेंस नीचे आना है, तो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर डिस्टेंस नीचे आना है। यहां पर एक पॉइंट ले लिए, ये जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल है। अब इस फ्री सरफेस के पैरेलल में एक प्लेन को, एक सरफेस को कंसीडर करेंगे, तो दोनों सरफेसेस के बीच जो है ना लिक्विड का पोर्शन है, उसी लिक्विड के पोर्शन को कह देंगे हम सरफेस फिल्म। अरे वो फिल्म नहीं समझना, कौन फिल्म जो आप देखते हो, वो फिल्म नहीं है, ये सरफेस फिल्म है यार। अब समझ में आ गई? अब देखो एसटी क्या, व्हाट इज एसटी, व्हाट इज सरफेस टेंशन। देखो एसटी का ही फुल फॉर्म है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का जो एब्रिविएशन है वो है एसटी। तो देखो इसको टी से लिख सकते हो, एस से लिख सकते हो, एसटी से भी लिख सकते हो। तो सरफेस टेंशन इज क्या है? सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, या लिक्विड का प्रॉपर्टी है, गुण है, स्वभाव है, नेचर है। अब एक कैसा प्रॉपर्टी है? तो ये प्रॉपर्टी ऐसा है कि लिक्विड जो है अपने फ्री सरफेस को मिनिमम रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। बात समझ गए? मिनिमम। अब इसका नेचर है, अब हम नेचर हम क्रिएट थोड़े किए हैं लिक्विड में, नेचर जो इसका है नेचर ने क्रिएट किया है। तो कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच, बात समझ गए, द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट टू हैव, द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स, या लिक्विड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे बोल सकते हो। बात समझ गए? फिर से समझ लो, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच, क्लियर, द लिक्विड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, यानी अपनी फ्री सरफेस एरिया को मिनिमम रखने के लिए कॉन्टैक्ट यानी सिकुड़ने की कोशिश करता है। और इसी स्वभाव को, इसी प्रॉपर्टी को बात समझ में, इसी नेचर को हम लिक्विड का सरफेस टेंशन करते हैं। अब तो क्लियर हो गया? फिर से समझ लो, सरफेस टेंशन क्या है? एक प्रॉपर्टी है, यानी हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड
by virtue of which, बात समझ गया, the liquid tends to contract to have the minimum surface area is called, क्या कहलाएगा, surface tension। अब कहोगे इन गिवन वॉल्यूम जो होता है, इन गिवन वॉल्यूम, है ना, किस तरह के शेप का जो है मिनिमम सरफेस एरिया होता है, तो इन गिवन वॉल्यूम जो होता है, जो स्फीयर होता है, उसका जो सरफेस एरिया है वह मिनिमम होता है। इसीलिए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है फॉर्म कैसा, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है फॉर्म्स स्फेरिकल शेप, यानी लिक्विड का जो स्मॉल वॉल्यूम है ना, वह स्फेरिकल शेप रिटेन करता है। जैसे हम थोड़ा सा वाटर लेते हैं तो वह स्फेरिकल शेप फॉर्म करता है, हम थोड़ा सा मिल्क लेते हैं तो स्फेरिकल शेप फॉर्म करता है। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी हम लिक्विड अगर कंसीडर करें, उसका स्मॉल अमाउंट अगर हम लेते हैं तो स्फेरिकल शेप ही वह रिटेन करता है। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण वह स्फेरिकल शेप रिटेन करता है, ग्रहण करता है, धारण करता है ना, फॉलो करता है, अनुसरण करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। बट हाउ कैन, है ना, वी मेजर इट, इसको मेजर हमको करना है तो मेजर कैसे करें यार? तो हम क्या करते हैं, फ्री सरफेस पर एक लाइन को कंसीडर किए, फिगर में बताए हुए ए बी लाइन हो गया। अब उस लाइन के, है ना, बोथ साइड्स, मतलब ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल फोर्स को कंसीडर करना है, टेंजेंशियल फोर्स। अब देखो, अब सपोज करो ये लाइन है, इधर टेंजेंशियल फोर्स और इधर भी टेंजेंशियल फोर्स। ये टेंजेंशियल जो फोर्स होगा इसको बेंड करके और इसको स्फेरिकल शेप रिटेन कराने की कोशिश करेगा। तो फोर्स, अब समझो कि फोर्स ऑन बोथ साइड्स नहीं, फोर्स ऑन आइदर साइड, किसी एक साइड में जो टेंजेंशियल फोर्स है वह फोर्स, है ना, डिवाइडेड बाय इस इमेजिनरी लाइन का जो लेंथ है, तो इस लेंथ से उस फोर्स में हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, सरफेस टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। और यूनिट क्या होगा, फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। और सीजीएस सिस्टम में अगर यूनिट लिखोगे तो डाइन पर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो सरफेस टेंशन जो है आपका क्लियर हो गया आज। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।